करेंगे बड़ी खबर का। यूपी उपचुनाव की सभी 9 सीटों के रुझान आए तो बीजेपी 5, आरएलडी 1 सीट पर आगे, समाजवादी पार्टी 3 सीट पर आगे बढ़त बनाते हुए। तो ग्राउंड से लगातार हमारे संवाददाता भी आप तक तमाम जानकारी रुझानों को लेकर पहुंचा रहे हैं, लेकिन कई ऐसी सीट जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है, वहां पर समाजवादी पार्टी को झटका लगते हुए नजर आ रहा है और बीजेपी अपना सूखा खत्म करती नजर आ रही है। और कुंदरकी में अगर बात करें तो कुंदरकी में बीजेपी समाजवादी को झटका देते हुए, हालांकि अभी ये मात्र रुझान है, नतीजे आपसे कुछ ही देर में जो है वो साफ होते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो इनमें भी कुछ फेरबदल हो सकता है। तो यूपी उपचुनाव की सभी 9 सीटों के रुझान सामने आते हुए बीजेपी 5, आरएलडी 1, अगर बीजेपी गठबंधन की बात करें तो 6 सीटों पर बढ़त बनाते हुए समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही। तो यूपी उपचुनाव की सभी 9 सीटों को लेकर न्यूज स्टेट पर लगातार हर एक जानकारी सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, लगातार मेगा कवरेज जारी। और कुंदरकी सीट पर बीजेपी की लहर देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह बड़े अंतर से वोटों से आगे चलते हुए, तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो देखिए कुंदरकी सीट पर बीजेपी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका देते नजर आ रही है। तो 33,800 वोटों से आगे रामवीर सिंह चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों को लेकर लगातार रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। कुंदरकी सीट पर समाजवादी पार्टी को झटका लगते नजर आ रहा है। तो 33,008 वोटों से रामवीर सिंह जो कि बीजेपी प्रत्याशी है आगे चल रहे। कुंदरकी सीट पर जो दाव समाज बीजेपी की तरफ से चला गया है वो कारगर साबित होते हुए नजर आ रहा है। तो सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के गढ़ में कुंदरकी में बीजेपी के रामवीर सिंह बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं और हाजी रिजवान 8 गुना ज्यादा वोट जो है वो यहां पर मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो बीजेपी जीतती है तो 31 साल बाद ये जीत यहां पर इस सीट पर हासिल बीजेपी करेगी। और हमारे साथ संवाददाता मानवेंद्र लगातार ग्राउंड से बने हुए हैं। मानवेंद्र, वहां पर अब फिलहाल ताजा तरीन क्या तस्वीर रुझानों को लेकर देखने को मिल रही है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर देखा जाए कई ऐसी सीटें जहां पर जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाती है वहां पर झटका लगते हुए समाजवादी पार्टी को नजर आ रहा है। चाहे वो हम कुंदरकी सीट की बात करें, फूलपुर से क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, अगर प्रयागराज की फूलपुर सीट की बात करें तो लोकसभा चुनाव में 2024 में जो यहाँ के पूर्व विधायक थे वो जब सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे, प्रवीण पटेल, वो खुद 18,000 वोटों से पिछड़े थे फूलपुर विधानसभा में। लेकिन फिलहाल दीपक पटेल जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो 5,000 के आसपास मतों से आगे हैं। तो जिस तरह से इस सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया गया, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से प्रभारी बनाए गए। इसके अलावा सीएम योगी जो है 2 सभाएं उन्होंने नोटिफिकेशन जारी होने के बाद की और 1 सभा नोटिफिकेशन से पहले की थी। तो तमाम छोटे बड़े नेता लगातार यहां पर कैंपेन करते दिखे। बहुत क्लोज मामला था। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को यह भरोसा था कि जो 18,000 की लीड लोकसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी को मिली है वो बनी रहेगी और वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा उलटफेर होगा फूलपुर विधानसभा में, क्योंकि 2024 के लोकसभा को अभी चुनाव को ज्यादा समय नहीं बीता और ऐसे में मैं रुक करूंगी आपका, लेकिन न्यूज रूम का रुक कर लेते हैं जहां मेरे सहयोगी ऋतु हमारे साथ बनी है जो आपको बड़ी खबर बताएंगे। क्या बड़ी खबर ऋतु? बिल्कुल आशिमा, देखिए लगातार हम यहाँ पर अपडेट दे रहे हैं और इसी बीच ये बड़ी जानकारी महाराष्ट्र को लेकर बता दें कि महाराष्ट्र में रुझानों में बीजेपी शानदार प्रदर्शन कर रही है और रुझानों में बीजेपी 127 सीटों पर आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 80% दिखाई दे रहा है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी जो कि शानदार प्रदर्शन की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, रुझानों में बीजेपी 127 सीटों पर आगे है और वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 80% है। हालांकि देखिए लोकसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने कुछ खास प्रदर्शन वहां नहीं किया था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 80% है। हालांकि बीजेपी पिछली बार में विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी रही थी जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें थी। हालांकि क्योंकि देखिए सियासी दांवपेच है तो ऐसे में मुख्यमंत्री जब गठबंधन में बने तो जाहिर है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे बने थे, उसके बाद 2.5 साल वो सरकार चलती है, उसके बाद गिर जाती है, उसके बाद फिर बीजेपी गठबंधन में आती है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। बता दें आपको कि ये बड़ी खबर है
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिनके बेटे श्रीकांत शिंदे का ये बड़ा बयान सामने आया है। इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं श्रीकांत शिंदे, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में चुनाव जीते हैं श्रीकांत शिंदे ने कहा है। तो बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री, क्योंकि एकनाथ शिंदे हैं यहाँ पर महायुति में, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, जिनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई में जीते। हालांकि आपको बता दें कि जब यहाँ पर महायुति अगर इन चुनावों में जीत जाती है तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि इस बार मुख्यमंत्री वही रहते हैं, यानी एकनाथ शिंदे ही रहते हैं, या फिर यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक नया विवाद यहाँ देखने को मिल सकता है। ये भी एक बड़ी बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से श्रीकांत शिंदे की तरफ से ये दावा कर दिया गया है कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई में हम यहाँ पर चुनाव जीते हैं, जाहिर तौर पर क्योंकि एकनाथ शिंदे वहाँ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री, तो ऐसे में उनके बेटे का ये बड़ा बयान। इस तरीके से अनअवेलेबल रहे, फ्रॉम द स्टार्टिंग यू आर सेइंग अनअवेलेबल एंड नॉट एक्सेसिबल एमएलए, आई थिंक ही इज ऑन द वर्ज ऑफ losing his seat. So I think people in last 2.5 years, the way Eknath Shinde has worked, the way he has carried forward the legacy of Balasaheb Thackeray, the way Mahayuti has worked under his leadership, and the way Mahavikas Aghadi or the Ubhata netas, leaders, जो सिर्फ गाली गलोच और आलोचना, उसके सिवा उनको 2.5 साल में कुछ जमा नहीं करने के लिए, उसमें से एक नाम था आदित्य ठाकरे का भी। लोगों ने उनको उनकी जगह जो है ये दिखाने का काम इस इलेक्शन में किया है। ये एक और बड़ी खबर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे को लेकर श्रीकांत शिंदे ने बड़ा बयान दिया था। अब नरेश महस्के ने ये बड़ा बयान दिया है एकनाथ शिंदे को लेकर। उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो देखिए अभी यहाँ पर जिस तरीके से रुझानों में ये साफ हुआ है कि जो यहाँ पर महायुति है वो जीत रही है, तो इसी बीच में जो बयानबाजी है वो भी सामने आने लगी है, खास करके मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। तो ऐसे में नरेश महस्के की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उससे थोड़ी देर पहले जिस तरीके से हम आपको सुना भी रहे थे कि श्रीकांत शिंदे क्या कह रहे थे कि उनकी अगुवाई में चुनाव जीते हैं। एक बात तो साफ है कि श्रीकांत शिंदे के गुट के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई में ही जो महाराष्ट्र है उसकी सरकार चलती रहे। जीत का जश्न मनाया जा रहा है। अब अगला सवाल ये है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? देखो, मुख्यमंत्री का निर्णय तो महायुति लेंगी, लेकिन मेरे नेता एकनाथ शिंदे साहब, मुझे लगता है एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो लगातार जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर महायुति अपना बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर जब जिस तरह से चर्चा तेज हुई, उसके बाद से लगातार ये बयान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अब बढ़ते आगे, यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। पीएम मोदी का साथ जनता ने दिया है और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली हमारे साथ है, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। बासित भाई, सरकार बनती हुई नजर आ रही है, महाराष्ट्र हो और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 9 की 9 सीटों पर क्या लग रहा है आज? देखिए, अभी 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आ गई है और 1 पर समाजवादी पार्टी, क्योंकि जनता ने उनको उनकी जगह पहुंचा दिया है। 9 की 9 सीटें हम जीतने वाले हैं। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बननी है। लोगों ने और ख़ासतौर से महिलाओं ने भाजपा का साथ दिया है। मोदी जी के ऊपर लोगों ने यकीन दिखाया है और जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे उनको दिखाया है कि बड़ी बात करने से नहीं, बड़े काम करने से लोग साथ आते हैं। उधर की मुस्लिम बहुल्य सीट है, मुसलमानों ने क्या वोट दे दिया भाजपा को, मानते हैं इस बात को आप? लगभग 70,000 के आसपास मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। अभी हम तीसरे राउंड तक पहुँचे हैं और 3 राउंड में हम 3,000 कुछ वोटों से आगे हैं और लगातार आगे जाएंगे, क्योंकि लोग त्रस्त थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से। उन्होंने जो उनके लोकल के मुद्दे थे उनसे त्रस्त थे। उन फर्जी मुकदमे, राशन की चोरी, इस तरह की जो घटनाएं थी वो लगातार उनके जब विधायक रहे हुए, समाजवादी पार्टी यहाँ बुरी तरह हारने वाली है। और जो वो कहते थे कि हमारा गढ़ है, वो गढ़ मुझे लगता है कि इस बार गड़बड़ हो गया है और सारे गढ़ों को जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनके तोड़ दिया है। और निश्चित रूप से जब ये लोग बात करते थे अयोध्या की, तो आज हम बात करेंगे कुंदर की, क्योंकि आज कुंदर की ने एक संदेश दिया है कि न दूरी है न खाई है और मोदी हमारे भाई हैं।
लगता है कि 9 जो सीटें हैं इसमें से समाजवादी पार्टी का खाता खुल जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। जनता ने उनको नकार दिया है। उनके नेता ट्वीट करते रहते हैं पूरे दिन, लेकिन जो लोगों के बीच आकर कोई काम नहीं करते, उनकी पार्टी के अंदर इतनी लड़ाइयाँ हैं कि वो आपस में लड़ते हैं। कैमरा पर्सन सुमेंद्र के साथ से ये दुआ सली, न्यूज़ स्टेट, संभल।